नमस्कार मित्रों, वी आर इंडियन। आज हम देख रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से जो भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद और इस विवाद का जो जन्मदाता जिसको कहा जाता है जनक, तो वो छोटी छोटी आंखें वाले जो पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। और इस बार उन्होंने क्या किया है, क्या है ये काला पानी, ये डोकलाम विवाद, आइए कुछ समझते हैं। ये न केवल किसी कंपटीशन के लिए बल्कि प्रत्येक एक इंडियन के लिए ये जानना आवश्यक है कि ये विवाद आखिर है क्या। देखते हैं। आप देख पा रहे हैं, ये है भारत के नक्शे में नेपाल। ये जो नेपाल है, मुगलों के पतन के पश्चात इस नेपाल में जो गोरखा है, विशेष करके वो इतने अधिक शक्तिशाली हो गए थे कि, और जब शक्तिशाली व्यक्ति होता है तो उसकी सीमाओं का विस्तार उसकी महत्वाकांक्षा बनता है। जिस समय यहां पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, उस समय इस नेपाल में जो गोरखा थे वो शक्तिशाली होने के कारण से उन्होंने ये जो सिक्किम आप जिसको देख रहे हैं, ये नेपाल जो अलग कलर में है आप देख पा रहे हैं, ये नेपाल, इस तरफ बहुत सारे पहाड़ हैं। चीन के लिए इतना आसान नहीं है, वरना वो बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर सकता था। तो ये जो नेपाल है, और यहां आप देख रहे हैं इस नेपाल के ठीक पास में ये जो है ये भारत का सिक्किम है। इस सिक्किम पर अपना अधिकार कर लिया था। ये एक बफर देश है। बफर देश उसे कहते हैं जो दो बड़े देशों के बीच में हो, चाइना और भारत के बीच में बसा हुआ नेपाल। इसे ही लैंडलॉक देश कहा जाता है, जो चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ हो। तो ये जो नेपाल है ये बफर देश भी है और लैंडलॉक देश भी है। ये जो सिक्किम है, इस सिक्किम को अपने अधिकार में कर लिया था। साथ ही नीचे जिसको तराई क्षेत्र कहा जाता है, उस तराई क्षेत्र पर भी नेपाल ने अधिकार कर लिया था। और इस तरफ कुमायूं और गढ़वाल, इन दोनों को भी नेपाल ने अपने अधिकार में कर लिया था, जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं। जब ये सब इतना उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो कानों की खिड़कियां खुली अंग्रेजों की, और ब्रिटिश जो शासन है उसने इसके साथ नेपाल के साथ युद्ध किया, जिसे आंग्ल नेपाल युद्ध कहा जाता है। और ये आंग्ल नेपाल जो युद्ध है, इसका जब समय पूछा जाता है तो 1814 से 1816 तक ये इनके बीच में युद्ध या फिर संधि चलती रही। इन दोनों के, अंग्रेजों के और नेपाल के मध्य एक संधि हुई जिसे कहा जाता है 1815। क्योंकि हम जिस विवाद को समझने वाले हैं उससे पहले की थोड़ी सी पृष्ठभूमि को समझा जाना आवश्यक है। 1815 में एक संधि हुई और इस संधि का नाम है सुहोली की संधि। और जो सुहोली है वो बिहार में इस स्थान पर है सुहोली। यहां पर संधि हुई, सुहोली की संधि हुई, जो 1816 से लागू होनी थी और लागू हुई भी। जब ये नेपाल की जो सीमा बनी थी, वो सीमा बनी थी यहां सतलज नदी, ये सतलज नदी, और यहां पर तिस्ता नदी, ये तिस्ता नदी, सतलज से लेकर तिस्ता तक, और इधर तराई क्षेत्र तक नेपाल ने जो कब्जा कर लिया था। 1815 की संधि के अनुसार नेपाल की जो नई सीमा बनी वो क्या थी, उसको आप देखें। ये तराई क्षेत्र वापस भारत को देना पड़ा, सिक्किम इसे पुनः भारत को देना पड़ा, और सिक्किम के साथ जो ये गढ़वाल और कुमायूं, जिसे वर्तमान में उत्तराखंड क्षेत्र कहा जाता है, ये वापस देने पड़े। ऐसे में उसकी सीमा पुनः वही हो गई जो पहले थी। तो नई जो सीमा बनी, वो नई सीमा क्या थी उसे आप देखें। जो नई सीमा है उसका निर्धारण कुछ इस तरह से हुआ कि यहां जो है वो है मेची नदी। नई सीमा जो है वो हो गई मेची नदी, और इस तरफ जो है वो हो गई महानदी, जिसे ये महानदी या महाकाली कहते हैं। उस नदी तक से लेकर के मेची नदी, और इधर जो तराई क्षेत्र है वो पुनः देना पड़ा, और नेपाल की जो नई सीमा है वो पुनः वही हो गई जो ये थी।
ध्यान रखें, यहां एक मैंने छोटी सी जो आंख बनाई है वो भगवान शिव की आंख है, जहां कैलाश स्थान है। जब भारत के लोग जो कैलाश पर जाते थे तो वो इस तरह जाते थे, और ऐसे में एक बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। यहां जो सीमा क्षेत्र है वहां सड़कें बनाने का जो कार्य है वो करता है बीआरओ डिपार्टमेंट। इस बीआरओ डिपार्टमेंट ने यहां से लेकर यहां तक सड़क बनाने की योजना बनाई, ताकि कल को भविष्य में, क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है, कल को भविष्य में यदि सेना भेजनी हो चीन के किसी भी सैन्य अभियान के प्रतिक्रिया स्वरूप, तो यह दूरी घटकर के काफी कम हो जाती, इसलिए यहां सड़क बनाई गई। नेपाल का जो सीमा का निर्धारण है वो जब हो चुका था, इसके बाद में क्या हुआ, कौन से ऐसे जो वर्तमान में नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया है और वो विवाद का क्षेत्र बना है, आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, कोई इसमें से कोई बात जो हो आपको लगे कि भविष्य में विशेष करके जो कंपटीटर, जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें। आइए आगे बढ़ते हैं। जब ये सीमा का निर्धारण हो गया था कि महानदी से मेची नदी के बीच का जो प्रदेश है वो नेपाल का होगा, उस समय हुआ क्या, महानदी, यहां से महानदी ठीक पहले अपने 3 भागों में, जिसमें पहले, क्योंकि 3 नदियां मिलकर के एक नदी बनती है और वो है महानदी, यहां ये संगम होता है। और इसका जो पहला भाग है जिसका नाम है लिम्पाधुरा, इसका जो दूसरा भाग है जिसे कहा जाता है काला पानी, और तीसरा जो भाग है वो है लिम्पू लेक। ये 3 नदियां मिलकर के ही फिर आगे जो बनती है वो महानदी बनती है। अब तक बिल्कुल ठीक चल रहा था, इसे ही मानते आए थे कि ये महानदी और इससे उधर का जो भाग है वो नेपाल है। ऐसे में भारत ने यहां से यहां तक, और ये जो स्थान है जहां काला पानी, उस काला पानी जो 3 देशों की सीमाओं से सटा हुआ है, लेकिन वो है भारत के अधीन, वो भारत के सीमाओं में आता है। यहां से यहां तक सड़क भी बनाई गई थी बीआरओ डिपार्टमेंट के द्वारा। अब नेपाल ने क्या किया है, क्योंकि नेपाल को उन छोटी छोटी आंखों वालों ने निश्चित बात है भरमाया है, और वो छोटी छोटी आंखों वाले वो क्या चाहते हैं ये आपको भी पता है, सबको पता है, ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन नेपाल पता नहीं क्यों नहीं समझ रहा। तो ये देखें, नेपाल ने वो नक्शा जारी जो किया वो यहां तक कर दिया। वो ये कहता है कि महानदी ये है और उससे उधर का संपूर्ण जो भाग है वो नेपाल का है, और ऐसे में वो इस भाग को अपना बता रहा है। ये उसने नया नक्शा जारी किया है, और भारत कतई किसी भी सूरत में इस भाग को नहीं छोड़ेगा, चाहे चीन नेपाल कितना ही दम लगा ले। 2015 में एक घटना हुई थी, ध्यान दें, चीन से आने वाला जितना भी जो सामान है वो यहां से यहां उतरता है और फिर ट्रकों के माध्यम से भारत यहां तक पहुंचाता है। अब आप सोचें, यदि भारत ने इन ट्रकों को बंद कर दिया, ऐसा 2015 में किया था, और मात्र 2 महीने में नेपाल में ऐसा लॉकडाउन हुआ, तो अगर ये स्थायी रूप से भारत ने बंद कर दिया, क्योंकि इधर तो पहाड़ है, अगर स्थायी रूप से बंद कर दिया तो फिर चीन के द्वारा पहुंचाए जाने वाला सामान जो 10 रुपए का यदि कोई सामान है तो निश्चित है वो 200 रुपए का सामान होगा। ऐसे में नेपाल को भारी कर्जा देकर के चाइना क्या करने वाला है ये सब जानते हैं। नेपाल में स्थायी रूप से लॉकडाउन हो जाएगा। भारत जो लद्दाख में चीन के साथ, जहां अभी लगभग 1000 सैनिक उधर से चीन की तरफ से, इधर भारत की तरफ से, और विथ टैंक, भारत ने अपना सुखोई विमान भी उड़ाया था, जिसको लेकर के चीन
चीन के दो उद्देश्य, चीन अपने सीमाओं का विस्तार तो करना चाहता है, साथ में वर्तमान में इस कोरोना जो बीमारी का जनक बन करके वो बैठा है उससे भी ध्यान वो भटकाना चाह रहा है। लेकिन नेपाल को और चाइना को दोनों को हम एक मैसेज करना चाहेंगे, क्योंकि वी आर इंडियन। सुन भैया नेपाल हमारे किस मद में तू फूला है। कुछ चंद पंक्तियां मैंने मेरी तरफ से लिखने का प्रयास किया है। सुन भैया नेपाल हमारे किस मद में तू फूला है, अब तक तेरा दाना पानी और जला कहां से चूल्हा है। अच्छी तरह से जानता है चीन इस बात को। अब तक तेरा दाना पानी और जला कहां से चूल्हा है। छोटी मिचली आंखों वालों ने इतना जल्दी भरमा दिया, छोटी मिचली आंखों वालों ने इतना जल्दी भरमा दिया। झूठ कपट विश्वास घात का जिसने अब तक सहारा लिया, जिसने सदा सहारा लिया। सुन तू और तेरी मिचली आंखें, यदि नेत्र तीसरा हमने खोला। सुन तू और तेरी मिचली आंखें, यदि नेत्र तीसरा हमने खोला। क्योंकि हुआ है तांडव, हुआ है प्रलय, हुआ है तांडव, हुआ है प्रलय, जब जब हमने बम बम बोला। तो हे नेपाल और हे चाइना, दोनों ध्यान से सुन लें, भारत अब वो नहीं रहा। नेपाल भी सुन ले कि जिसकी गोद में बैठ करके तू अब तक अपना दाना पानी, अपना चूल्हा जलाता रहा है, उसके साथ उसका सिला ये मत दे, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।